स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में। तो इसी टॉपिक का आज हम लोग 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उन मेथड्स की, उन विधियों की जिनका उपयोग मधुमक्खी पालन के लिए, एपीकल्चर के लिए किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, मेथड्स ऑफ एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन की विधियां। तो बोर्ड पे मैंने मधुमक्खी पालन से संबंधित 2 विधियों के बारे में लिखा हुआ है और इन्हीं 2 विधियों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो पहली विधि है वो पुरानी विधि है, तो इसे पुरानी देशी विधि इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये ओल्ड मेथड है। अभी बात करेंगे कि पुरानी विधि से मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाता था और किस प्रकार से शहद की प्राप्ति होती थी। फिर हम बात करेंगे साइंटिफिक मॉडर्न मेथड के बारे में, यानी ये आधुनिक वैज्ञानिक विधि है। तो चर्चा करेंगे कि इस पुरानी देशी विधि से ये आधुनिक वैज्ञानिक विधि किस प्रकार अलग है। इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का ये भी एक उद्देश्य है कि वर्तमान में जो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है एक बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, तो बेसिकली उसमें आधुनिक वैज्ञानिक विधि को प्राथमिकता दी जाती है या इस विधि का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है, जबकि जो पुरानी देशी विधि है इसका उपयोग कम किया जाता है या इस विधि का प्राथमिकता से चयन नहीं किया जाता। तो आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे उन कारणों के बारे में जिनके उपस्थिति के कारण इस विधि को प्राथमिकता दी गई है, जबकि धीरे धीरे इस विधि का उपयोग अब मधुमक्खी पालन के लिए कम कर दिया गया है या नहीं के बराबर कर दिया गया है। तो बात करते हैं पहले हम ओल्ड मेथड के बारे में, या जो परंपरागत देशी विधि है उसके बारे में, कि इस विधि में एपीकल्चर किस प्रकार किया जाता है और शहद की प्राप्ति कैसे होती है। तो शुरू करते हैं ओल्ड मेथड को। क्या होता है इसमें,
आप सभी लोगों ने पेड़ों की शाखाओं पर या मकानों के जो छत होती है वहां पर मधुमक्खियों की कॉलोनी या उनके छत्ते आप सभी ने जरूर देखे होंगे। परंपरागत जो ये पुरानी विधि है, इसमें क्या किया जाता है कि धुआं किया जाता है और उस धुएं के द्वारा छत्ते से मधुमक्खियों को भगा दिया जाता है। धुएं के कारण जब मधुमक्खियां छत्ते को छोड़कर चली जाती है तो फिर उस छत्ते को उतार दिया जाता है वहां से, पेड़ से, छत से, और फिर उस छत्ते से शहद प्राप्त कर ली जाती है। ये जो एक सिंपल सी विधि है, इसे पुरानी देशी विधि, ओल्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। तो जो ओल्ड मेथड है, इसमें किसी विशेष उपकरण की, किसी विशेष व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो सिंपली जहां पर पेड़ों की शाखाओं पर, मकानों की छत पर मधुमक्खियों के छत्ते होते थे, सामान्य सा धुआं करके उन छत्तों से मधुमक्खियों को भगा दिया जाता था। और फिर जब मधुमक्खियां भाग जाती थी तो उन छत्तों को सावधानी पूर्वक उतार लिया जाता था और फिर उनसे शहद प्राप्त कर ली जाती थी। तो ये जो पुरानी देशी विधि है, इसमें ना तो किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती थी और ना ही कोई विशेष ट्रेनिंग या विशेष अभ्यास या कोई विशेष व्यवस्था की जरूरत पड़ती थी। तो बिना किसी उपकरण के, बिना किसी विशेष व्यवस्था के मधुमक्खियों को अलग करके शहद प्राप्त कर लिया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पुरानी देशी विधि की, तो इस विधि की कुछ कमियां थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए वर्तमान में आधुनिक वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है, चयन किया जाता है। तो मैं अभी बात करूंगा उस पुरानी देशी विधि की कुछ कमियों की, और वो कमियां क्या हैं उन पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि यहां हम क्या देखते हैं कि धुआं करके जब मधुमक्खियों को भगा दिया गया, छत्ते को उतार लिया गया, छत्ते से शहद प्राप्त हो गई, तो यहां हम क्या देखते हैं कि एक छत्ते से केवल एक ही बार शहद की प्राप्ति होती है। यानी उस छत्ते का शहद प्राप्ति के लिए बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी एक बार शहद प्राप्त करते ही वो छत्ता नष्ट हो जाता है। अब उस छत्ते का दोबारा शहद प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये पहली कमी है इस पुरानी देशी विधि की, इस ओल्ड मेथड की। नंबर 2, दूसरी कमी क्या कि जो ओल्ड मेथड है, इसमें जब धुआं किया जाता है, मधुमक्खियों को उड़ाया जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि
कई मधुमक्खियां मर जाती हैं तो उनके मृत अवशेष हैं, प्लस छत्ते के अंदर अंडे हैं, वो अंडे भी नष्ट हो जाते हैं, जो लार्वा है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सभी मृत अवशेष शहद में आ जाते हैं। तो जो शहद इस पुरानी देशी विधि से प्राप्त होता है उसमें मधुमक्खियों के अंडों के, लार्वाओं के मृत अवशेष भी सम्मिलित होते हैं। तो ये जो शहद प्राप्त होता है वो शुद्ध शहद नहीं होता, उसमें कई प्रकार के ऐसे अपशिष्ट शेष रह जाते हैं। तो यहां हमने देखा कि जो ओल्ड मेथड है, जो पुरानी देशी विधि है, सरल तो बहुत है, किसी विशेष उपकरण, किसी विशेष व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन दो कमियों का मैंने जिक्र किया और इन दो कमियों के कारण ही वर्तमान में जब मधुमक्खी पालन का कार्य किया जाता है तो इस पुरानी देशी विधि का उपयोग सामान्यतः नहीं करते, तो इसकी जगह काम में ली जाती है आधुनिक वैज्ञानिक विधि। तो अब मैं बात करूंगा आधुनिक वैज्ञानिक विधि क्या है, ये किस प्रकार पुरानी देशी विधि से अधिक उपयोगी है। तो बात करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक विधि की। ओके, समझते हैं यहां हम क्या करते हैं कि कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में अलग से मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले छत्तों के प्रकार बताए गए, तो अलग से डिस्कस करेंगे उस पे। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक विधि है उसमें क्या करते हैं, हम कृत्रिम छत्तों का उपयोग करते हैं, पहली बात। अब ये जो कृत्रिम छत्ते हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं, कल मैं डिस्कस करूंगा इन अलग अलग प्रकार के छत्तों के बारे में। तो पहली चीज मुझे क्या दिखती है इस विधि में और इस विधि में अंतर के रूप में, कि वहां किसी विशेष उपकरण की, विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, यहां पर कुछ विशिष्ट उपकरण चाहिए, कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो उसी कड़ी में जो पहली व्यवस्था है, जो पहला उपकरण चाहिए वो एक कृत्रिम छत्ता, आर्टिफिशियल हाइव है। तो इस मेथड में क्या किया गया, एक कृत्रिम छत्ता मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इस छत्ते की अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि इस छत्ते में दो चैम्बर बने हुए हैं, जिसमें से एक चैम्बर रानी मधुमक्खी के लिए है जहां वो अंडे देती है, और एक चैम्बर है वहां पर कॉम्ब प्लेट्स रखी जाती हैं जहां मधु यानी शहद इकट्ठा होता है। तो यहां पर अंडे और शहद दोनों को अलग अलग चैम्बर में व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार का एक कृत्रिम छत्ता इस विधि में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इस विधि में एक मधु निष्कर्षण उपकरण, एक हनी एक्सट्रैक्शन एपरेटस भी काम में लेते हैं। तो उसमें एक ड्रम जैसा होता है, उसमें कुछ हत्थे लगे हुए हैं, उसे हाथ की सहायता से घुमाया जाता है
तो ऐसे कुछ उपकरणों की, इसके अलावा धुआं करने वाले उपकरण, एक जाली होती है नायलॉन की पहनने की, दास्ताने हैं रबर के, ऐसे कई सारे उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो ओल्ड मेथड से जो साइंटिफिक मॉडर्न मेथड था वो इस आधार पर अलग है कि पुरानी जो देशी विधि थी उसमें हमें किसी उपकरण की या किसी विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी थी, जबकि मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं इस विधि के लिए हमें करनी होती है। नंबर 2, ओल्ड मेथड में मैंने कहा था कि एक छत्ते से हमें एक ही बार शहद प्राप्त होता, जबकि यहां क्या है कि उसी कृत्रिम छत्ते का उपयोग कई बार शहद प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो एक ही छत्ते से कई बार शहद की प्राप्ति हमें आधुनिक वैज्ञानिक विधि से प्राप्त होती है। तीसरा, यह मैंने कहा था कि जब शहद प्राप्त करते हैं तो वो शहद शुद्ध नहीं है, उसमें मधुमक्खियों के मृत अवशेष, अंडों के अवशेष उपस्थित है, जबकि यहां मैंने बात की थी कि वो कृत्रिम छत्ता ही इस प्रकार का है कि रानी मधुमक्खी और अंडों की अलग व्यवस्था है, शहद के लिए अलग व्यवस्था है, और फिर एक शहद निष्कर्षण उपकरण भी था। तो इस विधि से जो हमें शहद मिलती है वो शुद्ध शहद है, उसमें मधुमक्खियों के मृत अवशेष, अंडों के अवशेष उपस्थित नहीं होते हैं। और इन्हीं कारणों से वर्तमान में इस पुरानी देशी विधि का उपयोग नहीं किया जाता और उसके स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विधि उपयोग में ली जाती है। कल के लेक्चर में बात करेंगे कि जो आधुनिक वैज्ञानिक विधि है, इस विधि में कृत्रिम छत्ते कितने प्रकार के हैं, एक कृत्रिम छत्ते की संरचना कैसी होती है, फिर और कौन से उपकरण हैं जो इसमें काम में आते हैं, उन सब के बारे में कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का जो अपना एक छोटा सा टॉपिक था, मेथड्स ऑफ एपीकल्चर, ओल्ड मेथड, साइंटिफिक मॉडर्न मेथड, क्या कमियां हैं इनकी, क्या विशेषताएं हैं इनकी, इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में चर्चा की। आई होप आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।